गढ़वाल हिमालय की गोद में बसी, समुद्र तल से लगभग 6580 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक ऐसी जगह जहां हर सुबह कोहरा कविता बनकर उतरत आ है, हर रास्ता कहानी कहता है और हर हवा में सुकून घुला होता है। यही है मसूरी, जिसे हम प्यार से कहते हैं पहाड़ों की रानी। मसूरी केवल एक हिल स्टेशन नहीं, बल्कि एक अनुभव है, एक ऐसी जगह जहां शहर की भागदौड़ से दूर आप खुद को फिर से खोज पाते हैं। पेड़ों के बीच, बादलों के पीछे और यादों की गलियों में। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है मसूरी के दिल से। मॉल रोड, पिक्चर पैलेस से लाइब्रेरी चौक तक फैली ये सड़क अंग्रेज़ों के ज़माने की विरासत और आज की हलचल दोनों का खूबसूरत संगम है। यहाँ आपको मिलेंगे लकड़ी की बेंचें, पुराने स्ट्रीट लैंप, छोटी बड़ी किताबों की दुकानें और पहाड़ी कॉफ़ी शॉप्स। नीचे की ओर फैली दून घाटी की झलक इस अनुभव को और भी खास बना देती है। शाम के समय जब घाटी की लाइट्स जगमगाती हैं तो ऐसा लगता है जैसे ज़मीन पर तारे उतर आए हों। अब चलते हैं केम्पटी फॉल्स की ओर। मसूरी का एक प्रसिद्ध जलप्रपात जो करीब 40 फीट की ऊंचाई से गिरता है। इसकी ठंडी पानी की बूंदें जब चेहरे से टकराती हैं तो हर थकावट दूर हो जाती है। ये जगह परिवारों, बच्चों और दोस्तों के साथ बिताए जाने वाले बेहतरीन पलों की याद दिलाती है। इसके बाद बारी है लालटोरा टिब्बा की, मसूरी का सबसे ऊंचा स्थान। यहाँ से आपको बर्फ से ढके केदारनाथ, बद्रीनाथ और नंदा देवी जैसे हिमालयी चोटियों के दर्शन हो सकते हैं। कभी कभी जब बादल ऊपर नीचे बहते हैं तो ऐसा लगता है मानो आप स्वर्ग की छत पर खड़े हों। यहाँ की दूरबीन से आप हिमालय को और करीब से देख सकते हैं। थोड़ी रोमांचक यात्रा के लिए चलिए गन हिल, जहाँ कभी ब्रिटिश समय में तोप चलाई जाती थी। आज यहाँ से आपको 360 डिग्री में मसूरी और उसके चारों ओर के पहाड़ों का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए केबल कार की यात्रा भी उतनी ही रोमांचक है पेड़ों के ऊपर से, बादलों के बीच से गुजरती हुई। इसके बाद रुख करते हैं जॉर्ज एवरेस्ट हाउस की ओर। यह वही स्थान है जहाँ से सर जॉर्ज एवरेस्ट ने दुनिया की सबसे ऊंची छोटी माउंट एवरेस्ट का नामकरण किया। अब खंडहरों में तब्दील हो चुका यह बंगला आज भी अपनी ऊंचाई से उन घाटी और अगलार नदी घाटी का शानदार दृश्य देता है। ट्रेकिंग और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं। अगर आप सुकून की तलाश में हैं तो चलिए कैमल्स बैक रोड की ओर। यह 3 किलोमीटर लंबी सड़क एक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक चट्टान के कारण ऐसा नाम पाती है जो ऊंट की पीठ जैसी दिखती है। यहाँ सुबह की सैर हो या शाम की सूरज की विदाई, हर पल शांति से भरा होता है। अब चलते हैं हरे भरे कंपनी गार्डन की ओर। रंग बिरंगे फूलों, सुंदर झील और बच्चों के लिए बने खेल कूद की सुविधाओं से यह जगह परिवारों के लिए आदर्श पिकनिक स्थल है। यहाँ बोटिंग करते हुए और हरियाली में घूमते हुए आपको प्रकृति से और भी नज़दीकी महसूस होती है। थोड़ी सी शांति और आध्यात्मिकता के लिए आप जा सकते हैं मसूरी क्राइस्ट चर्च, जो कभी हिमालयी क्षेत्र के सबसे पुराने चर्चों में से एक है। इसके कांच के चित्र, लकड़ी की पुरानी बेंचें और आसपास के ऊंचे देवदार के पेड़ आपको अतीत की एक शांत यात्रा पर ले जाते हैं। लैंडोर में स्थित सिस्टर्स बाजार भी एक अलग ही अनुभव देता है। यह बाजार अंग्रेजी ज़माने की यादें संजोए हुए है। यहाँ आप घर का बना जैम, चीज़, ऊनी कपड़े और स्थानीय हस्तशिल्प खरीद सकते हैं। प्रकाश स्टोर की जैम तो हर पर्यटक की लिस्ट में होती है। यदि आप किताबों और कहानियों के प्रेमी हैं तो यह जानकर आपको खुशी होगी कि लेखक रस्किन बॉन्ड आज भी यहीं लैंडोर में रहते हैं। उनके पसंदीदा बुक डिपो कैम्ब्रिज बुक डिपो में हर सप्ताहांत वह पाठकों से मिलते हैं। उनके कहानियों में जो जादू है वह यहीं की गलियों और वादियों से जन्मा है। और यदि आप रोम आँच के प्रेमी हैं तो आपके लिए हैं जबरखेत नेचर रिजर्व, धनोल्टी में कैंपिंग और पैराग्लाइडिंग जैसे विकल्प जो आप
इस यात्रा को और भी यादगार बना देंगे। मसूरी में हर मोड़ एक नई कहानी कहता है, हर बादल अपने साथ एक कविता लाता है और हर चुप्पी में एक सुकून छुपा होता है। यह जगह केवल घूमने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने, जीने और फिर से जुड़ने के लिए है, प्रकृति से, खुद से और उन भावनाओं से जिन्हें हम रोज़मर्रा की जिंदगी में भूल जाते हैं। अगर आपको ये खूबसूरत सफ़र